सबको जोहार। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं एक मुद्दे को लेकर लाइव आया हूं, जो झारखंड की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। उन्होंने एक योजना लॉन्च की है। योजना का नाम है मैया सम्मान योजना। सबसे पहले बात तो आप लोग ये जानिए डिफरेंस बिटवीन मैया एंड मैया योजना। मैया हमारे यहाँ पठाभाषी क्षेत्र में मैया यानी माँ को बोला जाता है, और मैया एक सादरी शब्द है। मैया नागपुरी क्षेत्रों में, जैसे अगर शादी का क्षेत्र, अगर मैया छोटी बहन हो या छोटी बच्ची जो घर में होती है उसको मैया बोला जाता है। तो ये मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना नहीं। कोठाभाषी क्षेत्र में सबके लोग मैया मैया बोल रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मैया सम्मान योजना की। मैया सम्मान योजना में दिक्कत क्या हो रही है, इसको समझने वाली बात है। अभी तक जब से मैया सम्मान योजना लॉन्च हुआ तब से 48 लाख महिलाओं ने इसमें रजिस्टर करवाया। 48 लाख, जिसका उम्र 18 से शायद 50 48 तक रखा गया। तो उन मैया सम्मान योजना में 48 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया, और सरकार हर साल इसमें करीब 11,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। 11,000 करोड़ क्यों? ताकि महिलाओं को उत्थान हो सके। चलिए, हम भी इसका सम्मान करते हैं, होना चाहिए, महिलाओं को उत्थान होना चाहिए। लेकिन क्या मैया सम्मान योजना से महिलाओं को सही में सम्मान मिल रहा है? क्या महिलाओं का सही में उत्थान हो रहा है? क्या महिला सशक्तिकरण सही में हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? हम कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहेंगे। झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो 66% है, जिसमें महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता है, वो 55% है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि 55% मात्र महिलाएं शिक्षित हैं। और अगर सही मायने में सरकार के आंकड़ों को हटा कर देख लिया जाए तो कम से 35 से 40% के एवरेज में महिलाएं ही मात्र शिक्षित हो पाई हैं। तो महिलाओं को सम्मान कहाँ मिलना चाहिए? शिक्षा में मिलना चाहिए। शिक्षा को बेहतर करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करने का उपाय करना चाहिए। उसमें प्राथमिक विद्यालय सही करना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय सही करना चाहिए, हायर सेकेंडरी की जो एजुकेशन है उसको ठीक करना चाहिए, और महिलाओं को वहाँ पर उत्थान करना चाहिए। उनको पढ़ने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं के अलग अलग स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए। पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूलों की व्यवस्था करना चाहिए। उसमें शिक्षक बहाली, जो शिक्षिका की बहाली है, उसमें शिक्षक बहाली में उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण की बात है। महिला सशक्तिकरण की बात इसमें कहाँ लागू होती है? इसलिए एक पहल अच्छी भी है, लेकिन एक पहल को आप देखें तो मात्र आदिवासी, ये सरकार हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों की हितैषी सरकार है। जब भी ईडी में फंसती है, चाहे सीबीआई की कोई भी केस में फंसती है, तो सरकार ये कह देती है कि ये कह के बचना चाहती है कि हम एक आदिवासी मूलवासी के बेटा का सरकार बना है, इसलिए ये बाहरी पार्टियों ने हम पर ये, चलिए कुछ हद तक मान भी लेते हैं। लेकिन क्या सही में आप मैया सम्मान योजना में मैया का सम्मान देना चाहते हैं? क्या आदिवासियों और मूलवासियों को सम्मान देना चाहते हैं? उनकी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अगर सही मायने में दे रहे हैं तो मात्र झारखंड में 16% आदिवासी महिलाएं केवल मैट्रिक पास कर पाती हैं, मात्र 16%। आप देखिए, क्या मैया सम्मान योजना सही में? नहीं है। मैया सम्मान योजना सही में अगर देना चाहते हैं तो महिलाओं को बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर रोजगार दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य दीजिए। अब बात करते हैं रोजगार की, अब बात करते हैं क्राइम की। सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं। मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा की जितनी बच्चियां जिनका उम्र 18 साल से कम भी, ज्यादातर पलायन कर जा रही हैं रेजा कुली करने के लिए। बम्बई, दिल्ली जा रही हैं, वहाँ रेजा कुली का काम कर रही है, घरों में मेहतरी का काम कर रही है, जितना बंधुआ मजदूरी के काम कर रहे हैं। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली जैसा शहर हमने अपने आंखों से देख के आया। दिल्ली जैसे शहर आप जाकर देखिए, वहां पर आपको 60 से 70% जो घरों में काम करती है वो दाई, वो बंधुआ मजदूर कोई ना कोई हमारी झारखंड की बच्चियां हैं। झारखंड की बच्चियां वो बच्चियां हैं जिनके पढ़ने का उम्र है, वो बच्चियां वहां दाई का काम कर रही, बंधुआ मजदूरी के काम कर रही। हमने अपने आंखों से देख के आया। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइम की, सरकारी रिकॉर्ड की, क्राइम की हम बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो है जो जितना क्राइम होता है उसकी डाटा रखती है। टोटल भारत में 2763 के आसपास केस रजिस्टर्ड हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी मानव तस्करी की, बच्चों को बेचने की दर्ज हुई, जिसमें से 367 केस अकेले झारखंड में दर्ज हुए। और वो केस दर्ज हुए जो आया तो हवाई अड्डा में बच्चियों को ले जाते हुए, बेचते हुए पकड़े गए, या फिर रेलवे ट्रैक से ले जाते हुए पकड़े गए, वो केस रजिस्टर्ड हुए। कितने केस रजिस्टर्ड नहीं हुए वो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में भी नहीं है। तो सोचिए किस तरह से हमारी बच्चियों को
हमारे मैया को, जिसको आप मैया नाम दिए हो, मैया को कितनी हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई जैसे रेड लाइट एरिया में, कोलकाता जैसे रेड लाइट एरिया में बेची जा रही है। मानव तस्करी के लिए बेची जा रही है, उनको यौन शोषण के लिए बेची जा रही है और बहुत तरीके से। और यहाँ देश में तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी हमारी बच्चियों को सप्लाई किया जा रहा है। उसको कौन रोकेगा? अगर सही में मैया को सम्मान देना चाहते हैं तो इन चीजों पर रोक लगाई। हमारी बच्चियां कैसे बाहर जाने से क्यों जाती हैं बाहर? क्योंकि झारखंड में रोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं है, घर नहीं चल रहा है, पेट नहीं चल रहा है, पेट का आग इतना है कि उसको बुझाया कैसे जाए? ये आग को बुझाने के लिए वो विभिन्न राज्यों में जा रही है, विभिन्न देशों में जा रही हैं। मानव तस्कर आते हैं, उसको फंसा के ले जाते हैं कि चलिए हम आपको काम देते हैं, वहाँ काम लगाएंगे, 8,000 10,000 की लालसा दे के ले चलते हैं और जाके वहाँ पता चलता है आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप पिछले 6 महीने के सारे पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, सभी में आपको बड़े बड़े फ्रंट पेज में लिखे मिलेंगे कि तमिलनाडु बच्चियों को बेचा गया, तमिलनाडु में हमारी बच्चियां फंसी हुई है, किसी को सिलाई के नाम पर ले गया, किसी को काम के नाम पर ले गया और इस तरह से जाके अन्य राज्यों में। ये मैं मामला अपने आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ। मेरे प्रखंड के भी मामले हैं, कई मेरे जिले के भी मामले हैं। मेरा जिला अछूता नहीं है, मेरा गांव तक अछूता नहीं है। मेरे गांव की भी कई बच्चियां गई हुई हैं तमिलनाडु में, जहाँ सिलाई के नाम पर उनको यौन शोषण हो रहा है, उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, बहुत तरह के। अगर सही में मैया सम्मान योजना देना चाहते हैं तो हम सरकार से कहेंगे कि सबसे पहले उनके लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो आदिवासी बच्चियां 16% ही मात्र मैट्रिक पास करती है और झारखंड की पूरा 40% जहां रियल एक्यूरेसी डाटा है कि वो शिक्षित है, तो उसको शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले उसको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी की शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। उसको शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। जब वो शिक्षित हो जाए तो उसके लिए एक अच्छा रोजगार की व्यवस्था कीजिए, ऐसा रोजगार जो उनके अनुकूल हो, उनके घर परिवार, उनके घर से नजदीकी में हो, ऐसे रोजगार की व्यवस्था करे ताकि हमारी बच्चियां पलायन ना करें और किसी के झांसे में ना आए। ये व्यवस्था कीजिए, तभी ये चीजें रुक पाएंगी। अगर सही में मैया सम्मान देना चाहते हैं तो, अगर सही में हमारे महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, अगर सही में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनको कीजिए। अगर ये 2 काम होने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे रुकेगा, मानव तस्करी कैसे रुकेगा, हमारी बच्चियां वहाँ बेचे जाने से कैसे रुकेंगी, ये सारा प्लान आपके होना चाहिए अगर सही में मैया सम्मान आप देना चाहते हैं तो। उसके बाद एक बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए उनके लिए। आज हमारी बच्चियों पर, हमारी महिलाओं के पर लगभग 80 से 85% महिलाओं में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये आंकड़े हैं, उनकी एक संस्था है, उन्होंने सर्वे करवाया था तो झारखंड की महिलाओं में 80 से 85% महिलाओं पर मैया, जिनको आप मैया बोलते हैं, उन मैया में 80 से 85% उनमें खून की कमी है। ये खून की कमी कैसे खत्म होगी, कैसे उनके शरीर से खून आएगा, ये व्यवस्था कीजिए। एक बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। आज हमारे मैया की आप बात करते हैं, मैया में प्रत्येक दिन 15 से 20 महिलाओं की दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है। दहेज के कारण उन मैया को, जिन मैया को आप सम्मान दे रहे हो, उन मैया को 10 से 15 महिला को प्रतिदिन दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है। ये हत्या कैसे रुकेगी, इस पर आपको सोचने की जरूरत है, इसमें पहल करने की जरूरत है। मैया को सही में सम्मान देना चाहते हैं तो इसमें काम है। तो झारखंड सरकार से अगर हमारी बात झारखंड सरकार तक पहुंचती है तो मैया सम्मान आप जो दे रहे हैं ठीक है, आपकी जो है, लेकिन मेरी अगर सलाह माने तो मैया सम्मान योजना के साथ जो काम हमने बोले हैं, जो आप बात मैंने जो सलाह दिए हैं, अगर आपके तक पहुंचती है तो ये काम जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।